ना था। ये 2 दिन का प्रसंग है जो मैंने 4 मिनट में बोल दिया है। ये 2 दिन का कहने का प्रसंग है, इतना अद्भुत है। उद्धव गोपी संवाद। भगवान ने मथुरा पर राज शासन करते हुए काल यवन और कंस के ससुर मगध नरेश जरासंध के साथ युद्ध किया। 17 बार भगवान ने काल जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार जब जरासंध अपनी सेना लेकर के आया तो भगवान रण छोड़ करके वहां से भाग गए और नाम पड़ गया रणछोड़। बोलो रणछोड़ राय भगवान। द्वारिका में श्री ठाकुर जी रणछोड़ है। रण छोड़ करके ठाकुर जी गए। क्यों? क्योंकि जरासंध जो था ये ब्राह्मणों की सेना लेकर के आया था। ठाकुर जी बोले भैया हम सबसे युद्ध करेंगे, ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करेंगे। और ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका विराज गए। द्वारिका में आकर के भगवान ने नवीन नगरी विश्वकर्मा से बनवाई। ब्रह्मा बलराम जी का विवाह रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में हुआ। यहाँ आपसे थोड़ी दूर पर ही अमरावती है, उसी को वही कौंडन्यपुर मानते हैं या उसके पास कौंडन्यपुर ऐसा कहते हैं। विदर्भ वहां के राजा भीष्मक, उनकी बेटी हैं रुक्मणी। अच्छा एक बात बोले, इधर देखो सब, आप सब लोग महाराष्ट्र निवासी हो, आप सबके जमाई लगते हैं ठाकुर जी। क्यों? रुक्मणी महाराष्ट्र की लाली है, महाराष्ट्र की बेटी है। विदर्भ में ही उनका प्रादुर्भाव हुआ। विदर्भ के राजा भीष्मक के यहाँ वो जन्मी, तो इस नाते से आप सब लोगों की लाली हुई कौन? रुक्मणी जी। और लाली के जो पति होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? जमाई। तो अगर आप पंडरीनाथ भगवान के सामने जाकर के कहते हो प्यारे जीजा जी की जय हो, तो कोई बुराई नहीं है। आप महाराष्ट्र वासियों को अधिकार है, आप लोग द्वारिका जाकर के भी कह सकते हैं। कोई कहे कहां जा रहे हो? बोले जीजा जी से मिलने जा रहे हैं हमारे। एक भक्त की कथा आती, मुझे पूरी तो याद नहीं, थोड़ी सी अभी स्मृति में आई। उनकी कोई बहन नहीं थी, तो वो अपने मित्रों की बहन को जब देखते थे तो अपनी मां से आकर के बोलते थे, मां मेरी कोई बहन क्यों नहीं है? तो मां छोटे बालक को ऐसे समझाती, बोले है ना तुम्हारी बहन भी तो है। बोले कौन है? वो तुम्हारी बहन श्री सियाजू है, सीताजी। सीताजी तुम्हारी बहन है। हाँ नाम याद आया, प्रयागदास नाम था उनका। उनको सब मामा जी बोलते थे। क्यों? सीताजी को वो अपनी बहन मानते थे। तो वो कहते सबकी बहनें आती हैं अपने अपने भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने अपने घर पर, मेरी बहन क्यों नहीं आती? बोले तुम्हारी बहन जो है ना बहुत बड़े राजा की पत्नी है, बहुत व्यस्त रहती है इसलिए नहीं आ पाती। तो एक दिन बोले वो नहीं आ पाती, मैं तो जा सकता हूं अपनी बहन से मिलने। तो मां ने कहा अरे अब तुम कहां जाओगे? कहां? नहीं मेरी बहन है, मुझे नहीं पहचानेगी, मैं देख के तो आऊं मेरी बहन दिखती कैसी है। अपनी मां से बोला कुछ अच्छा बनाओ, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। मां ने सुंदर लड्डू बनाए और दे दिए। बोले अब इसको क्या बताऊं, अब जा तो रहा है। पूछा कहां रहती मेरी बहन? बोले वो अयोध्या में ब्याही है राम जी को। राम जी तुम्हारे जीजा जी। अयोध्या पहुंच गए, छोटे से बालक प्रयागदास, और वहां जाकर के संतों से महात्माओं से और सबसे कहे मेरी बहन कहां है, मेरी बहन कहां रहती है? वो कौन है तुम्हारी बहन? बोले सीता जी मेरी बहन है, राम जी मेरे जीजा जी हैं। सब लोग सुनकर के हंसने लग जाते। बोले अच्छा हाँ यही रहती है, यही है उनका सब। किसी ने भी प्रमाणित उत्तर नहीं दिया, इतने व्याकुल हो गए बेचारे। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरी रात रोते रहे। बोले कैसी बहन हो आप? दुनिया की बहनें अपने भाइयों को पलकों पर रखती हो, मुझे पूरी रात निकल गई, आप मुझसे मिलने तक नहीं आई हो अभी तक। इतने व्याकुल होकर के रोए कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, इतने में एक श्वेत हाथी दिखाई दिया और उस श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर सिंहासन था और उसी सिंहासन पर आहा जनक नंदिनी श्री जानकी जी बैठी हैं और साथ में श्री राघव जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, दोनों चलते भय आ रहे हैं। सीता जी का रूप देख करके ये पहचान गए। बोले आप जरूर मेरी बहन सियाजू है ना? तुरंत हाथी के ऊपर से नीचे उतर करके आई। प्रयागदास जी से कहा भैया तुम रात भर सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, कब के आए हो? बोले आप हमसे मिली नहीं हो जब से हम आए। बोले मैं मिलने आ गई ना। क्या लेके आए मेरे लिए? लड्डू लेकर के आए हैं। तो लड्डू खोल करके सीता जी स्वयं पामे और अपने भैया को पवामे। प्रयागदास जी बोले जीजा जी ऊपर ही बैठे रहेंगे कि नीचे उतर के आएंगे? राम जी भी नीचे उतर के आए, प्रणाम किया चरणों में, प्रेम से लड्डू खवाए। सीता जी बोले अब वापस जाओ, मां प्रतीक्षा कर रही होगी ना घर पे, चले जाओ।
नाचते खेलते आए अपने घर लौट करके। माँ ने पूछा मिले आए बहन से? बोले हाँ, बहन से मिलने। मैया सफेद हाथी पे घूमती है हमारी बहन, और हमारे जीजाजी तो बड़े सुंदर हैं, थोड़े सांवले हैं लेकिन चलेगा, अच्छे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और मां को आश्चर्य हुए कि सच में मिलके आया है। लेकिन फिर प्रचलित हो गई बात। बाद में कई लीलाएं, कई घटनाएं ऐसी हुई कि वे जब जब अयोध्या आते थे सीता जी कुछ अनुग्रह करती थी, सब संतों को अनुभव होता था। तब से उनको मामा प्रयागदास सबने कहा। क्यों? सीता जी सबकी मां समान है और मां का भैया मामा समान है, इसलिए सब उनको मामा कहने लगे।